नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या जनरल बीएससी हो, ऑप्टिक्स जो अपना पेपर है वो हमने स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर हमने अपनी यूनिट स्टार्ट कर रखी थी विपतन वाली, एब्रेशन वाली। और उसके अंदर ये जो यूनिट है वो जनरल बीएससी की सेकेंड यूनिट है और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट आती है। तो दोनों क्लासों में इस यूनिट के 7 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए थे, जिनमें हमने वर्ण विपतन के बारे में पढ़ा, गोलीय विपतन के बारे में पढ़ा, वर्ण विपतन के अंदर हमने अक्षीय और पार्श्व वर्ण विपतन के बारे में पढ़ा और उसको कम कैसे किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया था। और गोलीय विपतन के अंदर हमने पढ़ा था कि गोलीय विपतन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम गोलीय विपतन के निराकरण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गोलीय विपतन का निराकरण कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से 5 विधियां इसके लिए आती हैं। उसमें से इस वीडियो में हम 2 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें ताकि सभी को अपने रेगुलर क्लासेस की वीडियो है वो प्राप्त हो सके। तो आपका टॉपिक है गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां और इसमें पहला आता है अवरोधक के उपयोग से। यानी अवरोधक का मतलब क्या होता है? एक बाधा उत्पन्न करने वाला, एक अवरोध उत्पन्न करने वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें एक ऐसा अवरोधक चाहिए जो हमारी सीमांत या उपाक्षीय किरणों को रोक सकता हो और वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी किरणों को रोकना है और कौन सी किरणों को लेंस तक जाने देना है। ऐसा हमें करना क्यों है? क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा था कि जो लेंस के ऊपर जब उपाक्षीय और सीमांत किरणें आपतित होती हैं तो उनसे क्या होता है, अलग अलग बिंदु पे फोकस पॉइंट बनते हैं। उपाक्षीय का अलग बनता है और सीमांत किरणों से अलग बनता है, जिससे उसमें गोलीय विपतन उत्पन्न होता है। तो इस गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी विधि का उपयोग करते हैं जिससे क्या होता है कि एक बार तो हम सीमांत किरणों को रोक लेते हैं और हमें उपाक्षीय किरणों से प्रतिबिंब मिलता है, और एक बार हम क्या करते हैं, सीमांत किरणों से प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और उपाक्षीय किरणों को रोक लिया जाता है। तो जिससे ऐसा किया जाता है उसे अवरोधक कहा जाता है। और इसका दोष भी एक है कि इससे गोलीय विपतन तो कम हो जाता है लेकिन जो तीव्रता है आपके प्रतिबिंब की वो घट जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें किसी वृत्तीय अवरोधक द्वारा उपाक्षीय या सीमांत किरणों को रोका जाता है। अर्थात अगर केवल उपाक्षीय किरणें लेंस पर आपतित हों तो अपवर्तन के बाद उनका प्रतिबिंब एक फोकस बिंदु पर बिंदु मात्र बनेगा तथा गोलीय विपतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसका दोष क्या है? इससे प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है, क्योंकि जो लाइट आ रही है उस लाइट में से मान लीजिए आधी लाइट आपने बंद कर दी, क्लोज कर दी, लेंस तक वो नहीं पहुंच पा रही है, तो उससे प्रतिबिंब तो बन जाएगा, उसमें 2 फोकस बिंदु नहीं होंगे, एक ही होगा, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं कि डायग्राम ए के अंदर क्या किया गया है। यहाँ पर सीमांत किरणों को रोकते हुए सिर्फ उपाक्षीय किरणों से एफपी फोकस पॉइंट यानी कि एक प्रतिबिंब का निर्माण किया जा रहा है, और डायग्राम बी के अंदर उपाक्षीय किरणों को रोकते हुए सिर्फ सीमांत किरणों से एफएम यानी मार्जिनल जिन्हें कहते हैं, उनसे क्या किया जा रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण किया जा रहा है। तो ये 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इस विधि में संकीर्ण वृत्ताकार छिद्र द्वारा सीमांत किरणों को रोका जाता है। अब देखिए, सीमांत किरणें जो बाहर वाली होती हैं उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर अवरोधक लगाया जाएगा। अब हम ये भी बताएंगे कि वो अवरोधक है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर एक छेद कर दिया जाता है सेंटर में, जिससे क्या होता है, जो लाइट है वो इस छेद से चले जाती है, यानी उपाक्षीय किरणें इसमें से प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन इसका बाहर का जो एरिया है वो अपारदर्शी होता है, जिससे कि सीमांत किरणें से पार नहीं जा पाती हैं और वो अवरोधित हो जाती हैं। इसका उपयोग कैमरे के लेंसों में होता है, यानी ये जो संकीर्ण वृत्ताकार छिद्र है जो सीमांत किरणों को रोकता है, इसका उपयोग कैमरे के लेंसों में होता है। फिर जो आपका टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप 2 उपकरण होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो उसमें से दूरदर्शी जो है उसका जो अभिक्षेत्र लेंस होता है
जिसका व्यास बहुत ज्यादा होता है उसके मध्यवर्तीय भाग अपारदर्शी बनाते हुए उपाक्षीय किरणों को रोक लिया जाता है। यानी कि मध्यवर्तीय भाग जो सेंट्रल पार्ट है उसको अपारदर्शी बना देंगे, जिससे उपाक्षीय किरणें तो रुक जाएंगी और जो सीमांत किरणें हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी और उनसे उनको फोकस पॉइंट प्राप्त होगा। तो ये थी पहली विधि। दूसरी विधि के अंदर क्या होता है, समतलोत्तल लेंस के उपयोग से। अब ये नाम से आपको याद रखना है, समतलोत्तल यानी ऐसा लेंस जिसकी एक साइड समतल हो और एक साइड क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइड जो है वो लाइट की तरफ है, यानी जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसकी तरफ उसका गोलीय पृष्ठ है या समतल पृष्ठ है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर जो गोलीय आपतन है वो न्यूनतम होगा। दूरदर्शी में समतलोत्तल लेंस को अभिनेत्र लेंस के रूप में लेते हैं, यानी जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो समतलोत्तल लेंस है उसको कहाँ यूज किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की जगह। जब प्रकाश की समांतर किरणें लेंस के गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती हैं, यानी जो लाइट है उस लाइट की समांतर किरणें जब गोलीय पृष्ठ पे आपतित होती हैं, यानी जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलीय पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर आपतित हो रही हैं, तो किरणों का विचलन जो है वो गोलीय तथा समतल पृष्ठों द्वारा एक समान रूप से होता है, जिससे गोलीय आपतन न्यूनतम हो जाता है। यानी अगर आपकी जो लाइट है वो गोलीय पृष्ठ पे गिर रही है तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो विचलन होगा वो और जो इस समतल पृष्ठ के द्वारा विचलन होगा वो एक जैसा ही होगा, एक समान रूप से होगा। इस वजह से यहाँ पर गोलीय आपतन है वो न्यूनतम हो जाता है। अगर आप इसको पलट देते हैं, यानी ये जो समतल पृष्ठ है इसको आप इस आप प्रकाश की तरफ करते हैं और गोलीय पृष्ठ को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अतः गोलीय आपतन को न्यूनतम करने के लिए दूरदर्शी के अंदर क्या करना चाहिए, समतलोत्तल लेंस का उत्तल पृष्ठ आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए, ये कंडीशन हो जाती है। अगर आप दूरदर्शी में इसका यूज कर रहे हैं तो दूरदर्शी में क्या होगा, आपतित प्रकाश की तरफ गोलीय पृष्ठ आपको करना पड़ेगा गोलीय आपतन को कम से कम करने के लिए। लेकिन सूक्ष्मदर्शी में गोलीय आपतन को न्यूनतम करने के लिए समतलोत्तल लेंस का समतल पृष्ठ आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए। यानी कि सिस्टम क्या है, देखिए आपके पास ये एक समतलोत्तल लेंस है इस प्रकार से और एक मैंने बना दिया इस प्रकार से। अगर आप इस समतलोत्तल लेंस को दूरदर्शी में उपयोग करना चाहते हैं तो वहां पर इसका जो गोलीय पृष्ठ है वो आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, जो फोकस बिंदु प्राप्त होगा वो आपको एक ही फोकस बिंदु प्राप्त होगा और वहां पर गोलीय आपतन कम से कम होगा। ऐसा तो करना है दूरदर्शी के लिए। अगर इसी समतलोत्तल लेंस को आप सूक्ष्मदर्शी में यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको इसे कैसे लगाना होगा, जिस दिशा से लाइट आ रही है उसकी तरफ आपको समतल वाला पृष्ठ करना पड़ेगा। ऐसा करने से सूक्ष्मदर्शी के लिए गोलीय आपतन है वो न्यूनतम हो जाता है। तो एक ही समतलोत्तल लेंस को अलग अलग उपकरण में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है गोलीय आपतन को न्यूनतम करने के लिए। दूरदर्शी में कैसे किया जाएगा, गोलीय पृष्ठ आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए, और सूक्ष्मदर्शी में कैसे उपयोग किया जाएगा, समतल पृष्ठ आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए। अगर इस टाइप से दोनों उपकरण में इसको यूज करते हैं तो दोनों कंडीशन में ही गोलीय आपतन है वो न्यूनतम में होता है। इसकी बाकी की 3 विधियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।